कि 2007 was somewhere, I think, 5 and 6 was very good because I was coming up very well. I won the Philippines Open. I defeated world number 3. And then Commonwealth Games में हमारी टीम को पहली बार ब्रॉन्ज मेडल मिला. I defeated world number 8 and 11. Okay. And I was world number 240 or something. So I was upcoming, I was doing really well. In 2007, after playing for 1-2 years at the international level, अब क्या players ने थोड़ा पकड़ना शुरू कर दिया मेरे game को. Now they are all senior players. They understand who is coming up very well. Right. They will watch their match again and again. And China is a powerhouse. Japan, Korea, तो वो पूरी टीम लेके आते हैं. उनके पास पूरा एक सिस्टम होता है कि कैसे वो मैच को एनालाइज करते हैं. या coaches are so experienced that all the coaches they have, either they are world champions, Olympic champions, या कोई ना कोई champions जरूर रहेगा. तो वो I think that year was so tough because वो मैं फंसने लग गई थी कहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ना शुरू कर लिया था. और इस साल क्या हुआ, मेरे साथ कोई कोच ट्रैवल नहीं कर रहा था क्योंकि गेम अभी अपकमिंग था, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था. तो गोपी सर को भी अपनी एकेडमी बनानी थी, तो उनको वहाँ पे हैदराबाद में रुकना पड़ा और अपनी एकेडमी बनाने पे ध्यान देना पड़ा. ऑल्दो फ़ोन पे मुझे वो इंस्ट्रक्शंस दे देते थे, बट आई प्लेड सो मेनी सुपर सीरीज इन 2007 and 8 alone, by myself, going to all the different countries of the world. And I was like, oh my god. And now I look back and I'm like 17, 18 when I used to go alone to China, Korea, Japan, all these countries and play alone. And it was a difficult thing, but I tried my level best, but मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि जब तक आप एक टैलेंटेड प्लेयर तो हो, बट एक सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास होना चाहिए. एक कोच होना चाहिए जो राइट पॉइंट पे आपको एक पॉइंट सही से बता सके. तो वो सब मिस हो रहा था, और अपने आप डिसीजंस लेना एट द एज ऑफ 17 वाज लिटिल डिफिकल्ट. आई वाज मैनेजिंग इट वेरी वेल. मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स में क्वार्टर सेमीज खेल रही थी, बट आई वाज नॉट विनिंग इट. सो इट वाज अ ईयर ऑफ, मतलब लर्निंग सो मेनी थिंग्स कि अब बाहर टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो इन सब के मैचेस अगेन एंड अगेन लर्न करने पड़ेंगे. रोने से कुछ होने नहीं वाला है. यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड. यू हैव टू शो अप नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दोज. जो भी मिस्टेक्स आपने कोर्ट पे करी हैं उनको ठीक से करना है, फिर से सही से अपने प्रोग्राम सुबह शाम फॉलो करने हैं, एंड लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टूर्नामेंट, क्योंकि सब इतने सारे टूर्नामेंट्स होंगे साल में. यू कांट कीप सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट वन मैच. तो अब नेक्स्ट मैच के लिए सोचना है, फिर से ट्रेनिंग करनी है, फिर से एनालाइज करना है. एंड I wanted to win, whether I'm playing against China or anyone. I didn't want to really think about that, but I wanted to make myself so capable that कि मैं, अगर मेरे सामने क्वार्टर्स, सेमीज और फाइनल्स में भी चाइना आता है, तो आई जस्ट वांट टू विन इट. क्योंकि उस टाइम पे इवन इफ यू गो बैक एंड सी 2007, 8, 9 या 10 के अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे, तो टॉप 10 में 8 चाइनीज प्लेयर्स थे. एक मैं थी और एक डेनमार्क की प्लेयर थी, या एक जर्मनी की प्लेयर थी. सो इट वाज सो टफ फॉर अस टू एक्चुअली ब्रेक दैट वॉल एंड विन द टूर्नामेंट. तो बस यही सोच के आई टू फील दैट कि नेक्स्ट ईयर आई हैव टू मेक श्योर आई विन अ सुपर सीरीज, आई डिफीट दिस गर्ल्स. एंड बाय देन 2008 में ओलंपिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया मुझे. एंड but you lost in the, I think, quarterfinals. Right? I think it was, that was devastating, right? Very devastating, and till today I feel bad about that. I was 11-3 up in the third set, and 11-3 up in the third set, and it was I was 18, and then suddenly I was like thinking all the moments from the age I started playing. At the age of 9, my mom was like, Olympic medal लेके आना है. Coach was like, लेके आ सकती है, अच्छा खेलती है. And I'm very close to getting the medal now. And we trained very differently. We trained very nicely for that Olympics. Kickboxing भी करी मैंने, काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग करी. And it was working very well. 11-3 पे ना, और आप 18 साल के हैं, तो मोमेंट एक आ गया कि ये सब चीज़ें दिमाग के अंदर आने लगी कि आई एम गेटिंग वेरी क्लोज टू द मेडल. जो मैंने सोचा उसके पास आने वाली हूँ, तो वो सब चीज़ें सडनली मैं ब्लैंक हो गई. और कब गेम पलट गया, आई कुड ओनली गेट 2 points आफ्टर दैट, एंड शी वन द गेम 21-13 या 14 को जीत गई थी वो. और उसके बाद मैं बैठी हूँ वहाँ पे, एंड आई एम थिंकिंग कि मैच हाथ से कैसे चला गया. आई वाज प्लेइंग सो परफेक्ट, एंड ऐसा कोई मिस्टेक भी नहीं हुई कि जो ऐसी कुछ मिस्टेक हो कि बस मैंने मैच गिव अप कर दिया हो. रैलीज वर हैपनिंग लॉन्ग, डिफिकल्ट रैलीज वर हैपनिंग, एंड इट वाज लाइक
मतलब even Gopi sir was sitting there and thinking कि match चला कैसे गया, you know, it just went off in few minutes. And he was like, again next 4 years you can't say anything else, it's your job, you have to come back, you have to try your level best, you have to show up tomorrow morning. I know it's tough, Olympics comes once in 4 years, but this is your job. उसके बाद आपको कितना टाइम लगा उससे to recover from that? That day I was only sitting, कुछ खाना नहीं कुछ नहीं, I was sitting in the room, I was thinking match चला कैसे गया, but you know, so it took lot of time to understand actually Olympics चला गया है और अभी मुझे you know next Olympics के लिए prepare करना है. But वो moment को बस defeat करना ऐसा सीखा मैंने कि I just next day I was there in the morning at 6 in the morning and I was training again. I was training for my mistake. I was looking forward to the next tournaments after the Olympics. And you were 18 years. I was 18. So I could only, with his ideas, with my mom's ideas, they just gave me these 2-3, you know, nice advices that बैठ के कुछ होने नहीं वाला है. Again, fight back. You are a fighter. 4 years है तो क्या हुआ? Just make some more goals for yourself. Next year Super Series जीतना है, ranking पे आना है, Commonwealth Games जीतना है, Asian Games जीतना है. So make yourself motivated again. Get back onto the court. You're playing well. We can see the improvement happening, and we are really hopeful that next time you will get the medal. And I was like, कैसे चला गया, कैसे obviously it's like कैसे चला गया 11-3 पे. And then somewhere I read in the paper and मैंने सुना कि उसके कोच ने बोला, जो मेरी अपोनेंट है, in the mid game interval, that pack your bags, we are leaving now, anyways you have lost the match. 11-3 it's a huge lead. Absolutely. And I'm like, after that she played so well, you know, she was thinking maybe मैं हार गई हूँ and I have to just go back, and she had nothing to lose. To lose. I mean, sometimes this kind of tactics work in the match. And that's how it was also luck factor. Luck factor.